एनसीसी कर रखी है तो उनके विशेष छूट भी दे रखी है। जैसे कि आप एग्जाम देंगे तो उनमें बोनस अंक भी आपको प्राप्त मिलने वाला है। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% आपको जो है बोनस मिलने वाला है अंक के रूप में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, और एनसीसी ए में है तो आपको 2% आपका मिलने वाला है। इसी तरह जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, यदि आप भी 12th पास हैं और दिल्ली कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सारी जानकारी है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्म डेट के बारे में। तो बताना चाहूँगा 22/9/2025 से 21/10/2025 तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। जिसकी डेट जो है अब बढ़ चुकी है, आप जो है 21/10 नहीं, आप 31/10 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्शन जो है आप 7-9 नवंबर 2025 तक जो है आप कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी डेट बढ़ा के आपकी हो गई है, करेक्शन डेट जो है 29/10 से 31/10 तक। ठीक है जी। और बताना चाहूँगा आपको जो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 के बीच में आपका हो सकता है। ठीक है, तैयार रहना आपको बिल्कुल ही फॉर्म भरने वाले। और बात करें सैलरी की तो बताना चाहूँगा 22,000 से लेके 69,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। बहुत ही अच्छी है, लाजवाब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है जिसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है। आप कितनी पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल जो है मेल की हम बात करें तो इसमें जो है 4408 पद की वैकेंसी है। जनरल वालों की 1914 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 456 है। ठीक है। जो ओबीसी में आते हैं तो 967 है, और आपकी जो है एससी में 729 और एसटी में जो है आपका रहेगा 342 की पद की। ठीक है। और बात करें हम एक्स सर्विस में जो पहले से जो है गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए बताना चाहूँगा जनरल में 107 है, ईडब्ल्यूएस में 26 है, ओबीसी में 54 पद है, एससी में 62 है, और एसटी में आते हैं तो 36 पद है। टोटल आपके 285 पद की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। और कमांडो में यदि आप हैं तो कमांडो के लिए भी विशेष आपके जो है 376 पद की वैकेंसी निकल गई। इसी तरह से हम जानते हैं फीमेल के लिए, फीमेल के बताना चाहूँगा 2496 पद की वैकेंसी आ रखी है, जिसमें जनरल वालों के लिए 1047 पद है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 249, ओबीसी में 531, एससी में 457 और एसटी में जो है 212 पदों की वैकेंसी। टोटल पद रहेंगे आपके 7,565 पद। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेसिस रिटन एग्जाम। ठीक है। उसके बाद आपका पीटी पीएमटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी, जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है, इसमें आपकी 5,069 पद की वैकेंसी है, जिसमें 12th पास होना जरूरी है, और मस्ट बी प्रोसेस है आपकी LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। 4 व्हीलर का आपके पास में जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो है पीईटी और पीएमटी टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट। और फीमेल की बात करें तो 2496 पद है, और इसमें जो है 12th पास होना बहुत ही जरूरी। मात्र 12th पास यदि आप हैं तो आप जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। लेडीज के लिए जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है। एज की हम बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक मांगी गई है, और आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 2/7/2000 से लेके 1/7/2025 तक आपकी होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम जानते हैं SC ST वालों के लिए जो है 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की है। ठीक है। इसीलिए अलग अलग जो है कैटेगरी में अलग अलग आपकी छूट दे रखी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जिन भी जो है स्टूडेंट ने एनसीसी कर रखी है तो उनके विशेष छूट भी दे रखी है। जैसे कि आप एग्जाम देंगे तो उनमें बोनस अंक भी आपको प्राप्त मिलने वाला है। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% आपको जो है बोनस मिलने वाला है अंक के रूप में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, और एनसीसी ए में है तो आपको 2% आपका मिलने वाला है। इसी तरह से जो है आपके मान लो 12th में यदि अच्छे अंक आ रहे, जैसे कि आपकी डी लगा हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, या जिसको डेस्टिनेक्स बोलते हैं, उसमें 5% आपको मिलने वाली जो है बोनस अंक। फर्स्ट क्लास से 60% से जो है ज़्यादा अंक आपके आ रहे हैं तो 4% मिलेगा। सेकंड क्लास वालों के लिए 3 नंबर मिलेगा। और यदि आप सिर्फ पास हुए हैं, ठीक है,
ग्रेड डिवीजन से, तो आपको 2% आपको अंक बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको फायदा ही फायदा है, इसलिए विशेषकर तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें फीस की हम बात करें तो मात्र 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। बाकी SC ST ECM या ऑल फीमेल कैटेगरी हैं वो निःशुल्क फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन विशेष जानकारी ये है, आप सभी के लिए विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म फर्स्ट टाइम भरते हैं तो बिल्कुल क्लियरेंसी के साथ में भरना है, बिल्कुल सही तरीके से भरना है, कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मान लो फीमेल कैटेगरी या SC ST कोई भी कैटेगरी हो, यदि आप फॉर्म गलत भरते हैं, यदि करेक्शन करते हैं तो उसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और सेकेंड टाइम आप करते हैं तो आपको 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ सकती है, और सारा जो है पेमेंट वो आपको ऑनलाइन देना। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें 100 नंबर का आपका जो है पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बताना चाहूँगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जो है फंडामेंटल MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट WW हो गया, वेब ब्राउजर, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 90 मिनट का ये पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है जी, और दूसरी बात जो है इसमें 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम जानते हैं PT एलिजिबिलिटी, जिसमें मेल कैटेगरी की हम बात करें तो जो है जिसकी एज 30 साल तक है, उसमें बताना चाहूँगा 6 मिनट रनिंग होगी, जिसमें 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 14 फीट आपकी जंप होने वाली है, और हाई जंप 3.9 फीट आपकी रहने वाली। 30 से 40 साल वाले हैं जिसमें 7 मिनट में 1600 मीटर भागना है। ठीक है, 13 फीट आपकी जो है जंप होने वाली है, और हाई जंप रहेगा 3.6 फीट। 13 फीट आपकी रहेगी लॉन्ग जंप, और हाई जंप रहेगा 3.6 फीट। जो 40 साल से ज़्यादा है उनके 8 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट रहेगी, और आपकी जो है हाई जंप आपकी 3.3 फीट आपकी रहने वाली। इसी तरीके से हम बात करें फीमेल कैटेगरी। ठीक है, तो 30 साल उम्र है जिनको आपको 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप आपका 10 फीट रहने वाला, और हाई जंप रहेगा 3 फीट। ठीक है, इसी तरीके से हम 30 से 40 साल एज की बात करें तो जो है 9 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप आपका 6 फीट रहेगा, और हाई जंप रहेगा 2.9 फीट। ठीक है, और जो 40 साल से अबव है वो 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग जंप रहेगा आपका 8 फीट, और हाई जंप रहेगा 2.6 फीट। ठीक है जी, चलिए अब हम जानते हैं PMT जो एलिजिबिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो बताना चाहूँगा हाइट के मामले की बात करें तो हाइट आपकी जो है मेल कैटेगरी वालों की 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और 157 सेंटीमीटर जो है फीमेल की होनी बहुत ही ज़रूरी है हाइट। ठीक है, चेस्ट की बात करें सीने की तो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका जो है सीना होना जरूरी है, फीमेल के लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ठीक है, यदि आप भी जो है इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है ssc.gov.in पे जाके तो हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 31/10 से पहले। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।